हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है कृष्णा बुक रीडिंग में। तो आज हम कृष्णा बुक रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर जी को भेजना। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। जिन भक्तों को मंगलाचरण आता है वो पीछे से दोहराने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथापितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीवशे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सॉरी, ये एक्चुअली चैप्टर दूसरा अध्याय दूसरा पढ़ना था हमने। अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन यहाँ से स्टार्ट करना था। मैंने पिछले वाला अध्याय आपको बता दिया सबको। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जब कंस ने भेजा अक्रूर जी को, तो वो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भेजा था अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए। तो अक्रूर जी ने सोचा कि कंस ने, जो कि एक बहुत ही अत्याचारी असुर था, उसने अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लाने के लिए जो भेजा उनको, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो श्री कृष्ण है वो भगवान है। तो उन्होंने ये सोचा कि उनके जो चरण कमल है, उनके उनकी पूजा बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, शिव जी, वैष्णव जन और कई ऋषि मुनि करते हैं, जिनका वो दर्शन करके उसका उद्धार हो जाएगा। मैं तो वो जानते थे अक्रूर जी के, भले ही बाहर से वो कृष्ण के तरफ से कंस के तरफ से आए हैं, कंस ने उनको भेजा है, मगर अंदर से जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। तो बाहरी तौर पे देखने में ऐसा लग सकता है कि वो कंस के ऑर्डर का वैसे पालन कर रहे थे। देखने में ऐसा लग सकता है कि वो कंस की तरफ से आ रहे हैं, मगर वो अंदर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। मैं फाइल शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, तो कोई डिवोटी पढ़ना चाहेगा। एक्चुअली सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, वहां से स्टार्ट करना है। इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त
होने से भयभीत थे। कोई पढ़ना चाहेगा, कोई भक्त? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, ये माता जी पढ़ सकते हैं आप, सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है माता। इतने पर भी अक्रूर जी कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने पर भयभीत थे। उन्होंने विचार किया कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन करने तथा उनके शत्रु के संदेह संदेश वाहक के रूप में करने जा रहा हूँ। उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। अंत अंत उन्हें आवश्यक ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण के भेंट करने के लिए ही कंस का संदेशवाहक बनने का खतरा उठाया था। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे, तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक पापपूर्ण दुष्कर्म करने हेतु जा रहा हूँ, परंतु जब मैं श्री भगवान के सन्निकट जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा हो जाऊंगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भावभंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएंगे और संभवत वे प्रेम पूर्ण मुस्कान दे एवं मुझ पर एक दृष्टिपात कर दे और इस प्रकार मुझे वह सर्व प्रकार के पापों से फल से मुक्त कर दे। तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। चूंकि श्री कृष्ण मेरे हृदय को जानते हैं, अतः जब मैं उनके निकट जाऊंगा वे मेरा आलिंगन कर लेंगे। मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूँ, अपितु उनका संबंधी और एक निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूँ। उनके दयापूर्ण आलिंगन से मेरा शरीर, मेरा हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और मेरे विगत जीवन के कर्म एवं उसके फल पूर्ण रूप से धुल जाएंगे। जब वे मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं तक्षण विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी निश्चित ही रूप में मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता न दे उसका जीवन सफल नहीं होता। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान उन्हें मान्यता दें, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र के प्रति संभाव होता है। न कोई उनका शत्रु है न मित्र है, किंतु भक्ति पूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की ओर उनकी रुचि होती है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति है, जो पूजक के इच्छा अनुसार फल देता है। श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी हैं। एक भक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। यथार्थ चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि श्री कृष्ण और गुरु की सेवा साथ साथ करनी। आगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अक्रूर जी को पता है कि जो भगवान है वो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, तो वो वही यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो वो मेरा स्वागत करेंगे या मुझे अपना लेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कंस
कि कंस ने मुझे भेजा है तो मैं उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये अक्रूर जी स्पष्ट करते हैं। आगे प्रभु जी, ये नेक्स्ट पेज। और इसी रीति से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। गुरु के निर्देश में की गई कृष्ण की सेवा ही प्रामाणिक सेवा है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के अभिव्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है तब वह परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। यह ठीक किसी शासकीय कार्यालय में कार्य करने जैसा है। हमें विभागीय अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करना होता है। यदि विभाग का निरीक्षक किसी व्यक्ति के विशेष से कार्य से संतुष्ट होता है तो वो उसकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि स्वयं में हो जाती है। तदंतर अक्रूर जी ने विचार किया, जब श्री कृष्ण एवं बलराम जी मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित ही वे मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मुझे अन्य घर के अंदर ले आएंगे, अपने घर के अंदर ले जाएंगे और आनंद पूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। मुझसे कंस एवं उसके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रश्न करेंगे। इस प्रकार स्वफलक के पुत्र अक्रूर जी ने मथुरा में यात्रा करते समय कृष्ण का ध्यान किया। दिव शवशान तक के वे वृंदावन पहुंच गए। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। जब वे वृंदावन पहुंचे सूर्यास्त हो रहा था। जय ही उन्हें वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण के पग चिन्हों के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, ध्वजा, त्रिशूल, वज्र एवं कमल पुष्प आदि उनके पग तल के लक्षणों के युक्त थे। कृष्ण के दिव्य चरण कमलों के ये चिन्ह तीनों लोकों में सभी देवताओं तथा अन्य महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन होते ही वे रथ से नीचे कूद पड़े और आनंदातिरेक से उनका शरीर प्रकंपित हो उठा एवं उन्हें नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श के पावन उस धूलि के दर्शन कर हर्षातिरेक से अक्रूर जी के मुख के बल धरती पर लौटने लगे। अक्रूर जी वृंदावन यात्रा आदर्श है। वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाला को अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए एवं सदैव श्री कृष्ण की गतिविधि एवं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसा कि वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद या प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज का अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने सुप्रसिद्ध गीत में गाया है कि विषय छाड़िए कबे शुद्ध हवे मन। इसका अर्थ है इंद्रिय सुख के दूषण को त्याग देने के पश्चात जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तो तब मैं वृंदावन की यात्रा करने में समर्थ हो जाऊंगा। वास्तव में केवल टिकट क्रय करके कोई वृंदावन नहीं जा सकता है। अक्रूर जी ने वृंदावन जाने की प्रतिक्रिया को दर्शाया है। जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया तब उन्हें गोदोहन के निरीक्षण में व्यस्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। श्री कृष्ण जी ने पीताम्बर एवं बलराम जी ने नीलांबर धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे श्री कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी के यौवन के वसंत में पदार्पण कर चुके थे। यद्यपि वे शारीरिक आकृति में दोनों ही सादृश्य था, किंतु वर्ण में श्री कृष्ण श्यामल एवं बलराम जी गौर वर्ण के थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी आश्रय स्वरूप थे। उनके कर सौष्ठव से पूर्ण थे तथा मुख सुंदर एवं शरीर पुष्ट था। वे गजों की भांति बलशाली थे। उनके पद चिन्हों के
दर्शनोपरांत वास्तविक रूप से अक्रूर जी ने अब श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किए। यद्यपि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वे स्मित स्मित मुख उनकी ओर देख रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी वन में गोचारण के पश्चात लौटे थे। उन्होंने स्थानोपरांत नवीन वस्त्र, पुष्प मालाएं एवं रत्न जड़ित कंठहार धारण किए हैं। उनके शरीर पर चंदन का आलेप किया गया था। पुष्प, चंदन एवं भगवान की शरीर की उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने भूरी भूरी सराहना की। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्णांश बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे सृष्टि के आदि विभूतियां हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, श्री कृष्ण आदि श्री भगवान एवं समस्त कारणों के कारण है। अक्रूर जी को यह भी ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनः स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वयं ही आविर्भूत हुए हैं। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत में अंधकार को दूर कर रहे थे, मानो दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत। अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके उन्होंने दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया एवं वाणी मूक हो गई। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नैनों से अवतरित अश्रुधारा बह चली। वे आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे कि दृष्टि एवं वाणी की शक्ति से रहित हो गए हों। भक्त वत्सल्य श्री कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया एवं उन्हें छाती से लगा लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न है। बलराम जी ने भी अक्रूर जी का हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भागवतम में थोड़ा बताया गया, जो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मुक्त भाव से अपना प्रेम तथा सम्मान दिखाते हुए उन्होंने अक्रूर जी ने मतलब अपना सारा जो है भय त्याग दिया। भले ही उनके परिवार के लोग जो थे कंस के द्वारा दंडित क्यों ना किए जाते, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका जो सारा परिवार है वो वहीं पे कंस कंस के उस दंड, जो कंस दंड देता उनके परिवार को, उसका भी उनको डर नहीं रहा है ना। इस तरह उन्होंने अपने घर, पत्नी और परिवार के लिए शोक करना छोड़ दिया, जो कि राजा कंस के कारण संकट में थे। इन सबको त्याग कर वो ईश्वर के चरण कमलों की धूल में लौटने लगे। इस तरह बलराम जी ने भी आलिंगन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले आए एवं उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया, पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों से उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तब श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गऊ दान में दे दी। तत्पश्चात वे उनके लिए सुस्वादु पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन किया कर लिया, तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की। उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको यह शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। वेद का यह निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए कि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका न रहे। यदि मेजबान निर्धन हो तब भी उसे कम से कम चटाई का आसन एवं पीने के लिए एक गिलास जल तो देना ही चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी की उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका था तथा वे आसन ग्रहण कर चुके थे, तब श्री कृष्ण ने पोषक पिता नंदराज महाराज ने उन्हें संबोधित किया, प्रिय अक्रूर जी,
मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं असुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं, जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देता है। कंस का संरक्षण उसी प्रकार का है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया। अंत इस बात की सच्चाई में विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वह मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है? यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों की राजनीति अथवा प्रशासकीय प्रमुख केवल आत्महित में लगे रहें, तो वे नागरिकों के हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। नंद महाराज ने मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन नामक 38वें अध्याय में भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा। तो माता जी यहीं तक था। आगे नेक्स्ट 39 अध्याय है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। तो अब ये कंटिन्यू पढ़ सकती है माता जी। श्री कृष्ण एवं नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्वास करने हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। इसी बीच बलराम व श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने लगे। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मैं मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी, वे सभी पूर्ण हो गई। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त का पर प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। भोजनोपरांत श्री कृष्ण एवं बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री कृष्ण ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत करते हैं। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी एवं मित्रों स्वस्थ व निरोग तो हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राजाध्यक्ष होने पर बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा काल दोष है। उसके शासन काल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तदंतर में श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण ही अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताएं। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशु अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने वाले रहस्योद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का विवरण अक्रूर जी ने दे दिया। अक्रूर जी ने कंस विषयक सभी बातें बताई। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन में भेजा। अक्रूर जी ने कृष्ण को बताया कि नारद मुनि ने जन्मोपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण करने तथा कंस द्वारा प्रेषित सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को बता दिया था। तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन में आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया कि उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रु वध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंद हास करने लगे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को
ध- धनु धनुर्यज्ञ उत्सव के में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाए। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वाल बालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे। नंद महाराज ने ग्वाल बालों को सूचित किया कि वे कल प्रातः चलेंगे। अंत उन्होंने सबकी मथुरा यात्रा के लिए गायों और बैलों का प्रबंध कर लिया। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण एवं बलराम जी को मथुरा लेने जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपियों के मुख दुख से वितीर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई। वे दीर्घ निश्वास निश्वास लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए हैं। गृह कार्य में रत अन्य गोपियों ने श्री कृष्ण एवं बलराम जी को मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे कि सब कुछ विस्मृत हो गया हो। उसकी उनकी दशा वैसी ही थी जैसा उस प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। अंत गोपियां श्री कृष्ण वियोग के कारण तक्षण मूर्छित हो गई। स्वयं वे उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गईं। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा प्रभु जी हरे कृष्णा। तो यहाँ पे नंद महाराज चाहते थे कि राजा के लिए कर के रूप में जो सारे ग्वाले हैं वो घी और दूध से बनी सारी वस्तुएं ले जाए। एक तरह से कर जैसे हम देते हैं उसके रूप में वो चाहते थे कि सभी इकट्ठा करके कंस को जाके दे। सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन्न वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय से एक साथ एकत्र हो गईं। वे पूर्णत कृष्ण से ध्यान में डूब गईं और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। हे देव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता। तुम्हारी योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। यह ठीक बालकों की निर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है तथा जो इस भौतिक जगत में संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। उन्हें उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। कि, किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो जिसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। प्रारंभ से हम तुम्हारी सराहना करती थी तुमने हमें श्री कृष्ण के मनहर मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो जिससे हम श्री कृष्ण का पुण्य यहाँ दर्शन न कर सके। नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर है। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता ही नहीं है। अपना घर द्वार मित्र या संबंधी सबको त्याग कर वह हम वृंदावन की गोपियों को श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं किंतु वे हमारी अपेक्षा करके जा रहे हैं। यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं है। अब मथुरा की युवतियां
को सुअवसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी, वह उसका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित व दृढ़ निश्चय है, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को ही भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर भी हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अंतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तदुपरांत गोपियां क्रूर के कार्यों की निंदा करने लगी। वे कहने लगी कि हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भागवतम में बताया गया है कि गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी वस्तुओं को देखने की चिंता नहीं करती थी। मतलब कोई चीज दिखे ना दिखे, मतलब उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने चाहिए, है ना। अगर वो सोच रही थी कि अगर श्री कृष्ण वृंदावन से चले जाएंगे तो जो उनकी आंखों का जो ये कार्य है वो बंद हो जाएगा, जो उस आंखों का सदुपयोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। और कृष्ण जब चले जाएंगे तो वो एक तरह से उनको वो अंधी बन जाएंगी, है ना। और इस शोक के कारण उन्होंने अक्रूर जी को, अक्रूर जी के नाम का अर्थ यहाँ पे बताया गया है जो क्रूर नहीं है ना। इसके कारण जो गोपियां हैं वो अक्रूर जी को क्रूर कह रही थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को वहां से, उन लोगों से, जितनी भी गोपियां थी उन सभी से दूर लेके जा रहे। प्रभु जी आगे पढ़ू। यस यस माता जी। अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना संतावना दिए, बिना बताए ही उनकी दृष्टि से दूर लिए जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए था। उन्होंने गोपियों के सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नंदनंदन श्री कृष्ण ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि वे बुद्धिमान भी हो पर दयावान नहीं है। न केवल श्री कृष्ण अपितु ग्वाल बाल भी इतने निष्ठुर हैं कि पहले से ही वे बैलों और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय हैं। वे भी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रख कर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। देवता भी इतने रुष्ट हैं, श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। हरे कृष्ण गोपियां माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। थैंक हरे यू माता जी। कृष्ण। आज यहीं तक रीडिंग करेंगे, ठीक है प्रभु। है ना। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो हाँ जी। बाकी हम कल आगे से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण।